गिरिडीह में हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, टोल कर्मियों ने पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद गिरिडीह नगर निगम द्वारा टोल वसूली जारी है। इतना ही नहीं, टोल कर्मियों का मनोबल इस कदर बढ़ चुका है कि अब वे पत्रकारों पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। ताज़ा मामला गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एजीडी का है, जहां ईटीवी भारत के पत्रकार अमरनाथ सिन्हा पर टोल कर्मियों ने क्रूरता से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पत्रकार अमरनाथ सिन्हा हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना और टोल वसूली को लेकर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे। इस दौरान टोल कर्मियों ने उन पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि समय पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी पहुंच गई, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। घायल पत्रकार को तुरंत इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, अरविंद अग्रवाल, आलोक रंजन और सूरज सिन्हा, अभिषेक सहाय समेत कई पत्रकार और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने भी अस्पताल पहुंचकर घायल पत्रकार से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला निंदनीय है। दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दी जाएगी। गिरिडीह प्रेस क्लब और स्थानीय पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। साथ ही टोल कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। गौरतलब है कि गिरिडीह में हाईकोर्ट द्वारा टोल वसूली पर रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद टोल वसूली का सिलसिला जारी है, जिससे क्षेत्र में तनाव और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी, माननीय हाईकोर्ट ने गिरिडीह टोल पर वसूली पर रोक लगाई है। इसका खबर लगातार 2 दिनों से हम दिखा रहे थे और आज भी सूचना मिली कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टोल में वसूली का काम चल रहा है। इसी सूचना पर हम खबर संकलन के लिए एजीडी टोल के पास रुके थे। वहां पर एक वाहन से टोल की वसूली की गई, उसे रसीद दिया गया। उसी रसीद को हम देखकर वाहन चालक का बयान ले रहे थे, तभी पीछे से टोल के जो गुंडे थे, वे 7-8 की संख्या में थे, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। कहा कि इसने ही कल खबर चलाया था, जिसके कारण हम लोगों का टोल रुक गया है, इसलिए इसको मारो। फिर काफ़ी मारा गया, गला दबाने का प्रयास किया गया, बहुत बेरहमी से मेरे साथ मारपीट की गई। कितने की संख्या में? 7-8 की संख्या में लोग। हमले की हम घोर निंदा करते हैं और साथ ही यह आश्वस्त करते हैं कि कानून को हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। जिन लोगों ने भी कानून को हाथ में लिया है, वो निश्चित रूप से कानून के दायरे में दंडित होंगे। और लगातार टोल टैक्स के बारे में हम लोग भाकपा माले की तरफ से बोलते आ रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले पचम्बा में भी ऐसा मारपीट किया गया कि जहां लेना है 180 रुपया, लेता है 500 रुपया। जाहिर बात है कि अखबार में आएगा तो अब ये पत्रकार पर भी हमला शुरू कर दिया। निश्चित रूप से संवेदक इसमें जो है उनको देखना चाहिए कि किनको आप ज्वाइन कराते हैं और कौन साथ में काम करते हैं। तो सबसे पहले सारा लिस्ट लेके, पुलिस प्रशासन को सारा लिस्ट लेके, हम ऐसा नहीं कहते कि सभी के सभी गड़बड़ हैं। वो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि 50% लोग ऐसे ही प्रवृत्ति के हैं जो जानबूझकर इस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए और संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। क्योंकि ये बार बार क्यों होता है? क्या ये दादागिरी है, क्या ये बॉसगिरी है, या उस तरह के लोगों को आप रखते हैं, पनाह देते हैं? और इनके पीछे जो है बैक में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी ये सवाल, हम उनके सामने भी सवाल उठाते भाकपा माले की तरफ से कि लगातार हमला हो रहा है। ऐसा एक बार नहीं हो रहा है, पूरा ट्रक वाले के साथ मारपीट होता है, जबरदस्ती पैसा ले जाता है। आखिर कितना कमाने का शौक चढ़ गया? इस गिरिडीह को बर्बाद नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन चाहती तो 24 घंटे के अंदर सभी गुंडे को गिरिडीह से बाहर कर देती। उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप करिए, भाकपा माले आपके साथ में।